अभी मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। इस प्रॉब्लम को जेईई मेन 2024 में पूछा गया है। देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या है कि a particle moves in xy plane under the influence of a force F such that its linear momentum is दिया गया है if k is constant the angle between F and P। तो देखिए हम लोगों को ये मालूम है कि अगर लीनियर मोमेंटम को टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो हम लोगों को क्या मिलता है, आपका फोर्स मिलता है। तो देखिए तो चूंकि यहाँ पर पार्टिकल आपका एक्स वाई प्लेन में आपका मूव कर रहा है तो लीनियर मोमेंटम का यहाँ पर एक्स कंपोनेंट होगा और वाई कंपोनेंट होगा। तो डी वाई डी टी वैक्टर पी को लिखा जा सकता है पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप। तो देखिए तो इसको अगर अलग अलग अगर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, डी वाई डी टी पी एक्स आई कैप प्लस क्या हो जाएगा, डी वाई डी टी पी वाई जे कैप हो जाएगा। आई कैप देखिए आई कैप और जे कैप आपका क्या है, कांस्टेंट यूनिट वेक्टर है, इसको आप बाहर निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, आई कैप तो यही देखिए आपका क्या हो गया, यही आपका फोर्स वेक्टर हो गया आपका। तो आई कैप का जो कॉफिशिएंट होगा वो फोर्स का क्या होगा, एक्स कंपोनेंट हो जाएगा। तो फोर्स का एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डी पी एक्स वाई डी टी। और साथ ही साथ आपका जे कैप का जो कॉफिशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा, फोर्स का वाई कंपोनेंट हो जाएगा। तो डी पी वाई वाई क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। यानी अगर लीनियर मोमेंटम के एक्स कंपोनेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए तो फोर्स का एक्स कंपोनेंट मिलेगा। अगर लीनियर मोमेंटम के वाई कंपोनेंट को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए तो फोर्स का आपको वाई कंपोनेंट आपको मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए तो लीनियर मोमेंटम आपका किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। और यहां पर देखिए ये दिया हुआ आई कैप कॉस के टी और सेकेंड टर्म को देखिए तो ऐसे लिखा जा सकता है माइनस साइन के टी, इसको जे कैप ऐसे लिखा जा सकता है। तो यहां देखिए तो यहां पर आई कैप का कॉफिशिएंट आपका क्या है, कॉस के टी है। तो आई कैप का जो कॉफिशिएंट होगा वो लीनियर मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट हो जाएगा। जे कैप का जो कॉफिशिएंट होगा वो लीनियर मोमेंटम का आपका क्या हो जाएगा, वाई कंपोनेंट हो जाएगा। तो जे कैप का देखिए यहां पर कॉफिशिएंट क्या है, माइनस साइन के टी। तो यही आपका क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम का आपका वाई कंपोनेंट हो जाएगा। अब देखिए तो एफ एक्स को निकालने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, डी पी एक्स वाई डी टी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिंपली डी वाई डी टी हो जाएगा। और पी एक्स के जगह पर क्या रख दीजिए आप, कॉस के टी। तो देखिए इसको ऐसे लिखा जा सकता है डी वाई डी के टी कॉस के टी। यहां देखिए कॉस को अगर साइन के रिस्पेक्ट कॉस को अगर कॉस के टी को अगर के टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन के टी आ जाएगा। और यहां पर देखिए के कांस्टेंट है, के को बाहर निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, डी वाई डी टी टी नहीं हो जाएगा। तो यहां पर देखिए इसको लिखा जा सकता है माइनस साइन के टी मल्टीप्लाइड बाई के, टी का टी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, वन हो जाएगा। तो इसको लिखा जा सकता है माइनस के साइन आपका क्या हो गया, आपका के टी हो गया। दिस इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ आपका क्या हो गया, आपका ये फोर्स का एक्स कंपोनेंट आ गया। इन द सेम वे देखिए तो यहां पर हम लोग फोर्स का वाई कंपोनेंट को भी हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए तो फोर्स का वाई कंपोनेंट आपका कैसे निकलेगा आपका, यानी लीनियर मोमेंटम के वाई कंपोनेंट को हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं तो फोर्स का वाई कंपोनेंट आपका निकल जाएगा। देखिए लीनियर मोमेंटम का वाई कंपोनेंट आपका क्या है, देखिए डी वाई डी टी हो गया। तो यहाँ पर पी वाई के जगह पर क्या रख दीजिएगा, माइनस साइन के टी रख दीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्या है कि माइनस है, माइनस को बाहर निकाल लीजिए, डी थोड़ा चेंज ऑफ वेरिएबल कर देते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा आपका साइन के टी, ये आपका क्या हो जाएगा के टी मल्टीप्लाइड बाय आपका क्या हो जाएगा, डी के टी डिवाइडेड बाय आपका क्या हो गया, डी टी। यहाँ देखिए माइनस साइन के टी का के टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आपका क्या हो जाएगा, कॉस के टी हो जाएगा। और के आपका कांस्टेंट है, प्रॉब्लम में दिया हुआ है के इज कांस्टेंट, ये प्रॉब्लम में दिया हुआ है। तो के को बाहर निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, डी वाई डी टी, ये आपका टी। तो माइनस कॉस के टी हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई के, टी का टी के रिस्पेक्ट में क्या होता है, वन। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के कॉस के टी हो जाएगा यहाँ पर।
यानी ये आपका क्या हो गया, फोर्स का आपका वाई कंपोनेंट हो गया। तो देखिए, तो फोर्स का एक्स कंपोनेंट मेरा निकल गया, फोर्स का वाई कंपोनेंट भी निकल गया, लीनियर मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट भी पता है, लीनियर मोमेंटम का यहाँ पर वाई कंपोनेंट भी पता है। अब देखिए क्या है कि हमको वेक्टर पी और वेक्टर एफ और वेक्टर पी के बीच का क्या है, एंगल निकालना है ना। तो हम लोगों को मालूम है कि अगर टू वेक्टर्स के बीच का अगर एंगल निकालना हो तो हम लोग टू वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट को यूज करते हैं, यानी ए डॉट बी को क्या लिखते हैं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। और यहां पर जो थीटा आप देख रहे हैं ना, यही थीटा आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। तो हम लोग इसी फार्मूला को यूज कर लेते हैं इस प्रॉब्लम में एफ और पी के बीच में एंगल निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग एफ का डॉट प्रोडक्ट पी के साथ लेते हैं। तो एफ का डॉट प्रोडक्ट पी के साथ निकालने के लिए क्या करना होगा, एफ का एक्स कंपोनेंट को पी के एक्स कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस एफ का वाई कंपोनेंट को पी के वाई कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां पर देखिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो एफ का एक्स कंपोनेंट देखिए यहां पर क्या है, माइनस के साइन के टी, माइनस के साइन के टी, ये आपका एफ का एक्स कंपोनेंट हो गया। पी का एक्स कंपोनेंट देखिए क्या है, कॉस के टी, कॉस के टी हो गया। यहां पर देखिए प्लस एफ का वाई कंपोनेंट आपका क्या है, माइनस के कॉस के टी हो गया। और यहां देखिए पी का वाई कंपोनेंट आपका क्या है, यहां पर माइनस पी का वाई का माइनस साइन आपका क्या हो जाएगा, के टी हो जाएगा। तो यहां देखिए तो फर्स्ट, ये देखिए तो फर्स्ट टर्म को क्या लिखा जा सकता, माइनस के साइन के टी कॉस के टी। देखिए तो सेकेंड टर्म को क्या लिखा है, माइनस माइनस प्लस, तो के आपका क्या हो जाएगा, साइन के टी कॉस के टी हो जाएगा। तो देखिए तो ये जितना माइनस है उतना ही प्लस, तो ये आपका क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहां पर देखिए एफ डॉट पी आपका क्या आ गया, एफ डॉट पी आपका जीरो आ गया। तो अगर टू वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो है तो इसका मतलब आपको क्या समझना है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऊपर आपका क्या परपेंडिकुलर है। और जब भी दो वेक्टर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होता है इसका मतलब क्या समझना है कि दोनों के बीच का एंगल आपका कितना होगा, 90 डिग्री, मतलब π/2। इसका मतलब यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सी होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में आपको कहीं भी किसी भी ढंग का अगर डाउट आएगा तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।